ये तो सभी को पता होगा कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर ही जंगल का राजा क्यों? शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि जंगल में तो बहुत से जानवर हैं, तो कोई और क्यों नहीं? चलिए, औरों को छोड़िए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? शेर ताकतवर है, शायद इसलिए। ताकतवर तो हाथी भी है, तो हाथी क्यों नहीं? आप सोच रहे होंगे शेर के पास रफ्तार है, शायद इसलिए। रफ्तार तो चीते के पास भी बहुत है, तो वह क्यों नहीं? आप कहेंगे शेर की नज़र तेज है, शायद इसलिए। नज़र तो बाज की भी काफ़ी तेज है, तो बाज क्यों नहीं? और अगर आप सोच रहे हैं कि शेर चालाक और बुद्धिमान है, शायद इसलिए, तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि चालाक तो लोमड़ी भी होता है, पर लोमड़ी कभी राजा नहीं बन पाता। ओशो ने कहा था, किसी भी प्राणी का एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वो शेर है या भेड़। शेर अगर जंगल पर राज करता है तो केवल अपने एटीट्यूड के कारण, ना कि अपने ताकत, रफ्तार, नज़र या चालाकी की वजह से। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा। शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। ये शेर का नेचर, ये शेर का एटीट्यूड बताता है कि शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। आपने हमेशा भेड़ों को झुंड में देखा होगा, शेरों को नहीं, क्योंकि शेर किसी को फॉलो नहीं करते, वो खुद का रास्ता बनाते हैं और उस पर चलते हैं। शेर जब किसी को देखता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नहीं सोचता। शेर हमेशा दूसरे पर अटैक करने की सोचता है, वो हमेशा अटैकिंग मूड पे जाता है। और दूसरे जानवर अपने को प्रोटेक्ट करने को देखते हैं। शेर का यही एटीट्यूड शेर को शेर बनाता है। शेर का यही एटीट्यूड शेर को राजा बनाता है। आज से आप भी डिसाइड कर लो कि आपको शेर बनना है या भेड़, किसी को फॉलो करना है या किसी से फॉलो करवाना है। पर हाँ, एक बात याद रखना, फॉलो करने वालों को नहीं, दुनिया हमेशा फॉलो करवाने वालों को याद रखती है। इसलिए भेड़ तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर शेर नहीं। शायद इसीलिए शेर कम और भेड़ ज़्यादा है। तो आप भी शेर बनने को सोचिए।